प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा कि मैंने अपने कजन मोहित के साथ में विजिट किया मथुरा का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश मंदिर, और उसके बाद में गोपाल भाई की बोट के अंदर बैठकर किया यमुना में विहार और देखे मथुरा के सारे प्रसिद्ध घाट, जिनमें सबसे विशेष घाट है विश्राम घाट। अब इस व्लॉग में आपको दिखाता हूँ विश्राम घाट पे बने हुए मंदिर। ये है विश्राम घाट जाने का रास्ता। ये देखिए आप, कितना प्यारा है ये तोरण द्वार, और इसके ठीक सामने आप देख रहे हैं मुरली मुकुट मंदिर भगवान कृष्ण का। यहाँ पर आरती रखी जाती है, और ख़ास बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर पहले जो किया जाता था वो होता था तुला दान। खास तौर पे जो होता है अपने वज़न के बराबर सोना चांदी जो होते हैं वो यहाँ पे दान किया जाता था। जो राजा लोग होते थे या नगर सेठ हुआ करते थे वो ऐसा किया करते थे। ये देखिए, ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पे अब संध्या काल में होगी आरती, और प्रातःकाल 5 बजे हुआ करती है यहाँ सुबह, और शाम को 7:30 बजे का जो समय होता है तब होती है। तो यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं, माला फेर सकते हैं, जैसे भाई साहब माला फेर रहे हैं। भजन करना चाहें आप भजन कर सकते हैं। स्नान की व्यवस्था भी है। भाई साहब का नाम आप देखिए, आनंद बादाम छाप, भाई साहब का बहुत ही शानदार नाम है। तो अखाड़े में भी जाते थे आप या नेचुरली वैसे ही फिट है? ये इनका ही अखाड़ा है। अच्छा अच्छा, यही जमुना घाट हमारा अखाड़ा है, जमुना ब्रिज मंडल, हाँ जी, उसका नाम है। तो माँ यमुना का प्रसाद लिया है। पीछे जो आप देख रहे हैं वो जो स्वरूप आपको देख के लग रहा होगा भगवान कृष्ण का है, लेकिन वो है यमुना जी भगवान कृष्ण के वेश में। अब क्या है यह कथा आपको बताता हूँ। तो एक बार राधा रानी भगवान कृष्ण से हो जाती है नाराज। अब उनकी नाराजगी मिटाने का भगवान कृष्ण को कोई कहते हैं ना अवसर नहीं मिलता है, तो उनके स्थान पर माँ यमुना कृष्ण जी का वेश धारण करके राधा रानी को मनाने के लिए जाती हैं। तो उनका वो जो स्वरूप उन्होंने धारण किया था उसी की यहाँ पे पूजा होती है। तो यहाँ पे माता जो है कृष्ण जी के वेश के अंदर है। जय हो भगवान कृष्ण की जय हो, माता यमुना की, राधे रानी की जय, राधे राधे, सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आइए, ये देखिए प्रभु के चरण हैं यहाँ पर, और आगे जो है काली प्रतिमा हनुमान जी की है, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का स्वरूप है, गणेश जी विराजमान है, यहाँ पे माता लक्ष्मी भी हैं, और ये देखिए आप बाल स्वरूप के अंदर भगवान कृष्ण। यहाँ पे कृष्ण जी जो हैं आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं। वाइट के अंदर जो दाऊ जी हैं, बलराम जी जो हैं वो छोटे हैं। इसका कारण ये है कि भगवान कृष्ण जी ने कंस मामा को मारने के लिए बड़ा रूप धारण किया था, और यहीं पर मारने के बाद में विश्राम घाट पे विश्राम किया था, तो इसका नाम पड़ा विश्राम घाट। और बीच में आप जो देख रहे हैं यह कंस की दासी हुआ करती थी, कुब्जा इन्हें कहा जाता था, और भगवान कृष्ण के इन्होंने ललाट पे चंदन लगाया था। तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए इनसे, और इनको 16 वर्षीय कन्या का यौवन प्रदान कर दिया, रूप प्रदान कर दिया, और अपनी पटरानी बनाकर ले गए थे द्वारका। तो ये देखिए आप, ये मनोहारी झांकी है यहाँ पर। जय श्री कृष्णा। आपका नाम? जय श्री गोस्वामी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो यह जो आप देख रहे हैं प्राचीन मुकुट मंदिर विराजमान भगवान कृष्ण जी का और बलदेव जी का। यहाँ के दर्शन अभी नहीं होंगे, शाम को दर्शन होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर के सामने ये कितने बढ़िया तोरण द्वार बने हुए हैं, देख सकते हैं आप, है ना, रंग बिरंगे, और घंटियाँ भी है यहाँ पर। लेकिन जो संध्याकालीन आरती होती है उस समय ही यहाँ पे दर्शन होंगे। ये देखिए यहीं पर आरती होती है। तो ये जो मुरली मुकुट मंदिर मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने द्वारका जाने से पहले अपनी मुरली और मुकुट को यहीं पर रखा था। इसके बाद वो चले गए थे द्वारका नगरी। जरासंध का भी अटैक का जो था वो डर था, तो सुरक्षा हेतु भगवान यहाँ से द्वारका चले गए थे। अब यहाँ पे जो मुरली और मुकुट हैं उनके दर्शन होंगे शाम को, तो 4 बजे तक का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको दर्शन करवा पाऊँगा। तो 12 बजे जो है दर्शन बंद हो जाते हैं, आपको फिर इंतज़ार करना पड़ता है 4 बजे का। चलिए अब हम चल रहे हैं यमुना माता के मंदिर की तरफ। ये देखिए यहाँ पे जो इसे सिस्टर ब्रदर्स टेम्पल भी कहा जाता है, और सामने हैं हमारे गणपति गणेश जी। जय हो गणपति बप्पा। और ये देखिए विभिन्न कर्मों की जो
सजा होती है वो यहाँ पे दर्शाई गई है। यम भगवान कैसे दंड देते हैं यह सब बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं माता यमुना के उनके भाई धर्मराज के साथ। यमराज जी यहाँ पे धर्मराज कहलाते हैं। यह संपूर्ण विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ पर भाई बहन का यह मंदिर जो है साथ में है। क्या है इस मंदिर का महत्व आपको अभी बताता हूँ। तो इस भाई बहन के मंदिर का महत्व क्या है आपको बताता हूँ। माँ यमुना यहाँ पर आती हैं और भगवान यम जो होते हैं उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे से वरदान मांगिए। तो माँ यमुना कहती है कि जो भी बड़े से बड़ा पापी भी अगर मेरे जल में स्नान कर लेता है तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए, आपके दंड से वो बच जाए। तो यमराज जी कहते हैं कि ऐसे तो मेरा जो कर्म है वही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि आप तो बहुत आगे से यमुनोत्री से प्रवाह लेते हुए यहाँ तक आते हैं, कहीं भी कोई भी स्नान कर सकता है, तो फिर प्रकृति का जो नियम है वो बिगड़ जाएगा। तो माँ यमुना कहती है आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, आपने मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है। तो भगवान यम कहते हैं कि जो भी यहाँ इस विश्राम घाट पर आके स्नान कर लेगा उसको मेरे कोप से, मेरे दंड से मुक्ति मिल जाएगी। और जो खास स्नान यहाँ पे किया जाता है वो किया जाता है भाई दूज वाले दिन। उस दिन जो बहनें होती हैं वो भाई के साथ यहाँ आती हैं, यहाँ स्नान करती हैं, यहाँ इस मंदिर में पूजा करती हैं और भाई जो है बहन को रक्षा का वचन देते हैं। तो यह मुख्य पर्व जो है भाई बहन वाला भाई दूज का, यहाँ पर मंदिर में पूजा का उस दिन महत्व है। तो यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं कृष्ण जी जो बलराम जी के साथ में हाथी पर विराजमान है, यह कंस वध के बाद में यहाँ पर जो उनकी यात्रा निकली थी वह उसका है। और यहाँ पर मथुरा के अंदर कंस वध का जो उत्सव होता है वह चतुर्वेदी समाज के द्वारा मनाया जाता है प्रतिवर्ष। यहाँ पर आके भक्तगण जो है यम देवता को छतरी भी चढ़ाते हैं धर्मराज को, और झाड़ू भी यहाँ पर चढ़ाई जाती है। यहाँ अपनी इच्छा से आप कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। खाने पीने का सामान भी होता है। चलिए अब दर्शन के बाद में चलते हैं बाहर। अब विश्राम घाट के इस द्वार को पार करके हम फिर से आ जाएंगे मेन रोड पे और यहाँ से हम जाएंगे होली गेट की तरफ। तो होली गेट की तरफ बढ़ते हैं आ पहुंचे हम छत्ता बाजार में। ये एक व्यवसायिक क्षेत्र है, आप देख सकते हैं मथुरा की इस गली को। तो लीजिए चलते हुए आ पहुंचे हैं हम मथुरा के होली गेट तक। ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है और उसके पीछे हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। तो ये जो पीछे आप होली द्वार देख रहे हैं, यह जो है मथुरा का जो प्राचीन मथुरा का जो परकोटा हुआ करता था उसकी सुरक्षा के लिए जो बनाया गया था परकोटा, उसमें बना हुआ एक द्वार है। इसके अंदर वाला जो है वो है प्राचीन मथुरा और इस परकोटे के बाहर वाला जो है वो है नया मथुरा। ये देखिए ऐसा है होली द्वार। ये है नया मथुरा, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ। तो ये देखिए इस होली गेट को पार करके हम बाहर आ गए हैं इस तरफ। और ये जो होली गेट है इसके दो नाम और हैं। इसे घंटा घर द्वार भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर आप देख सकते हैं घड़ी लगी हुई है, इसलिए यह घंटा घर द्वार भी कहलाता है। और साथ ही यह कहलाता है तिलक द्वार। तो ध्यान रखिए होली गेट के हैं ये टोटल 3 नाम। और होली गेट यह इसलिए कहलाता है क्योंकि मथुरा की जो मुख्य होली होती है, आप ये देख रहे हैं गेट के ठीक सामने यहीं पर जलाई जाती है। बाकी शहर के अंदर अलग अलग स्थानों पर तो होली जलती ही है, लेकिन कहा जाता है कि पहली जो होली होती है वो होली जलने की शुरुआत यहीं से होती है। तो विश्राम घाट से जब आप होली द्वार को पार करके इस तरफ आते हैं, थोड़ा सा ही आगे आप जब आते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही दिखाई देगा शंकर मिठाई वाला। तो यहाँ शंकर मिठाई वाला पे आप ले सकते हैं विभिन्न प्रकार की मिठाई और पूड़ी भाजी अगर आपको खानी है तो ये जो बाजू में ही है शंकर फूड्स, यहाँ पर आना होगा। और यहाँ की जो पूड़ी भाजी है वो खास तौर पर प्रसिद्ध है, ऐसा मुझे यहाँ पर मथुरा के अंदर जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया है। तो ट्राई करके देखते हैं कैसी है पूड़ी भाजी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ ऊपर बैठकर खाने की व्यवस्था भी है और नीचे भी है यहाँ पर। और ख़ास बात यह है नो अनियन नो गार्लिक। तो चलिए नीचे ही बैठेंगे हम। यहाँ पर बैठते हैं हम। तो
तो सीढ़ियाँ उतर के आप पहुँचे हैं हम नीचे, और यहाँ पर हम खास चीज़ जो है यहाँ की जो लोकल लोगों ने मुझे बताया था कि आप यहाँ पर पूड़ी भाजी ज़रूर ट्राई कीजिए, और साथ ही बताया था छोले भटूरे। पूड़ी भाजी आ चुकी है और हमें इंतज़ार है, किसका इंतज़ार है हमें मोहित? छोले भटूरे का। छोले भटूरे भी आ जाएंगे और फिर हम इनका आनंद उठाएंगे। इसका जो स्वाद है वो जो हमारी जीवा है यानी कि जो जीभ है, रसना, यह इसे चखेगी और हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगी कि कैसा है स्वाद। लीजिए आ गए हैं छोले भटूरे भी एकदम फूले फूले। तो दर्शन मैंने आपको करवा दी हैं दोनों के, अब बस भोजन किया जाएगा, अब मैं शूट नहीं करूंगा। तो शंकर फूड्स में ले लिया हमने लंच का मजा, आ गए हैं हम उससे बाहर और ये पीछे होली द्वार दिख रहा है, इससे हम वापस से जाएंगे पुराने मथुरा के अंदर। और अब जो हमारी मंजिल है वो है कंस किला। जी हाँ, भगवान कृष्ण के दुष्ट मामा कंस का किला। वैसे भगवान कृष्ण के मामा जो थे वो तो दुष्ट थे, लेकिन जो मुदित है उसके मामा बड़े अच्छे हैं। जी हाँ, मेरा भांजा मुदित, तो मैं अपने भांजे से बड़ा प्यार करता हूँ। और भगवान कृष्ण भी एक अच्छे मामा थे, उनका जो भांजा था अभिमन्यु बड़ी वीरता से लड़ा था। तो मामा लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ मामा लोग खराब होते हैं, जैसे शकुनी मामा। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है VLC प्लेयर। तो होली गेट से हम अंदर जाएं इससे पहले मुझे दिख गया है यहाँ पे बनारसी पान, तो इसका मज़ा ले लिया जाए क्योंकि मुझे बनारस की याद आ गई है। और यहाँ पर ये देखिए हमारे मीठे पान हो चुके हैं तैयार, अब इनका मज़ा लिया जाएगा। पान आ चुका है, बनारसी पान, मगई पत्ता। गुलकंद का स्वाद जाता है तो कसम से मजा आ जाता है। गर्मी में आया मजा, पान खाने मज़ा आ गया है। तो पान का मजा लेते हुए अब हम बढ़ रहे हैं कंस किले की तरफ। विश्राम घाट होते हुए आगे जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं भाई साहब बेच रहे हैं फाल से, एकदम काले काले फाल से, और वहाँ जामुन के भी दर्शन हो गए हैं, यानी सीजन स्टार्ट हो चुका है। पुरानी बिल्डिंग्स, लकड़ी का काम है ये पूरा, छत्ता बाजार एरिया है ये। बंदरों की धमा चौकड़ी, ये देखिए स्पाइडरमैन के गुरु हैं ये। और ये है ठाकुर श्री विजय गोविंद जी का मंदिर, और यहाँ भी द्वार बंद हैं। ये देखिए पुराने झरोखे, और यहाँ पे मंदिर श्री दाऊजी महाराज का है, द्वार बंद है। ये देखिए यहाँ पे कंसवध का प्रसंग है, यह प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ जो श्रीनाथ जी वाला स्वरूप है वो है रुद्राक्ष की मालाएं और भांति भांति की मालाएं, ये बड़े वाले रुद्राक्ष। और यहाँ भी है एक प्राचीन मंदिर जो रामानुज संप्रदाय है उनका, गतश्रम नारायण जी महाराज का। पोशाकें मिलती हैं यहाँ, झूले मिलते हैं लड्डू गोपाल के लिए। तो ये जो सती स्तंभ है इसके ठीक पास में ही आप देखिए ये कब्बीबाई धर्मशाला है, और यहीं पर है ये पिपलेश्वर नाथ जी का प्राचीन मंदिर। ये देखिए ये जनाब क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या छुपाया है इन्होंने। तो यह मंदिर क्यों है खास आपको बताता हूँ। जैसे कि वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर बोला जाता है भगवान शिव को, भैरव जी को काशी के कोतवाल, वैसे ही भगवान शिव को कहा जाता है मथुरा के कोतवाल, क्योंकि जो मथुरा के अंदर 4 दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं के अंदर भगवान शिव के एक एक मंदिर को बनाया गया था बहुत पहले। तो यह अति प्राचीन मंदिर है। 4 में से एक ये जो है पिपलेश्वर महादेव जी का है। हम जिस एरिया में रुके हैं वहाँ पर भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और बाकी की 2 दिशाओं में भी 2 मंदिर हैं। तो अगर आप इन चारों मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं तो कहा जाता है कि आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। जैसे 4 महादेव जी के मंदिर हैं 4 दिशाओं में, वैसे ही 4 माताओं के भी मंदिर है। और यहाँ पिपलेश्वर महादेव जी मंदिर के पास में है चर्चिका अम्बा जी का यह मंदिर, ये सिंह द्वार है, और सामने है वहाँ पे विराजित
चर्चिका माता। आइए चलते हैं। जय हो चर्चिका देवी की, जय माता दी। चर्चिका देवी मंदिर के पास में ही है एक और प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण जी का। ये देखिए, यहाँ भी अभी द्वार बंद है। चर्चिका देवी जी के दर्शन हो गए हमको। और फिर से एक बार ये है सती स्तंभ। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रज की जो 84 कोस की परिक्रमा होती है उसका यहाँ पे ये नक्शा है, पूरा चित्र है, तो आप यहाँ ले सकते हैं। मात्र 10 रुपए में आपको मिल जाएगा और इससे आपको सारे स्थान जो है उनका वर्णन यहाँ मिल जाएगा। और अंकल की जो शॉप है ये बिल्कुल ये जो बुर्ज है सती बुर्ज, इसके ठीक सामने है। और यहाँ दिख गया है श्री मदन मोहन जी का प्राचीन मंदिर। और समय जो है वो 12 से 4 के बीच का, इसलिए द्वार बंद है। तो कंस किले के लिए हमें अब जाना होगा इस कुशक गली के अंदर। तो यह गली सीधे लेके जाएगी कंस के किले तक। नाम याद रखिए आप गली का, कुशक गली। तो ये है कंस के किले की दीवार। हम आ गए हैं कंस के किले की तरफ। बंदर काफी है इसलिए आप जरा ध्यान रखिएगा अपने चश्मे का, अपने फोन का। तो ये देखिए, ऐसा है ये कंस का किला, एकदम वीरान है। यहाँ पर ऊंचाई पर ये स्थित है। तो आपकी इच्छा हो तो आप आइएगा। हम तो जानना चाहते थे कैसा लगता है, इसलिए यहाँ पे आए। तो कंस के किले के बारे में एक जो खास बात मुझे यहाँ लोकल से मालूम चली थी कि यहाँ पर पहले ऊंचाई पे जितना हुआ करता था उससे 3 मंजिल नीचे यहाँ पर बनी हुई होती थी जब कंस यहाँ निवास करता था। तो ये है कंस का किला। यहाँ पर भगवा ध्वजा लहरा रही है, ये देखिए। और यहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है आपको वो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यमुना जी कैसे मूर्ति भी आती है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। आगे उस दिशा से ऐसे आई और फिर यूं ऐसे टर्न ले लिया है। और ये देखिए, यहीं पर हमने नौका विहार किया था। वहाँ पर वो लास्ट गऊ घाट। और ये देखिए सामने वो रेल का पुल दिखाई दे रहा है। और वो जो शिखर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं विश्राम घाट पे स्थित माँ यमुना के मंदिर के। जय हो माँ यमुना की। तो कंस किले के द्वार से हम जैसे ही बाहर आए हैं, यहाँ राइट हैंड साइड में दिखा है प्राचीन मंदिर श्री काल भैरवनाथ जी का। ये देखिए, जय हो काल भैरव जी। ये देखिए आगे भी है वानर छोटा सा। और ऐसे रास्ते से हम नीचे जा रहे हैं कंस किले से। पहुंचे हैं हम एक और प्रसिद्ध मंदिर तक। कौन सा है यह मंदिर अभी बताता हूँ। यहाँ पे पहले हनुमान जी का मंदिर है। ये देखिए प्रतिमा कितनी प्यारी है। और यहाँ पे है कैला देवी माता का मंदिर, उस मुख्य मंदिर के पास में जहाँ हम जा रहे हैं। और ये मंदिर जो है ये है भूतेश्वर महादेव मंदिर। और इसका प्रवेश द्वार है वहाँ पर। ये देखिए, तो अब आप पहुंचे हैं हम मथुरा के ही एक और प्रसिद्ध मंदिर में, जो भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं है। जी हाँ, यह है भोले बाबा, भोले भंडारी शिव जी का मंदिर और कहलाता है भूतेश्वर महादेव मंदिर। जो मैंने आपको बताए थे, मथुरा के चारों दिशाओं में भगवान शिव के जो 4 मंदिर हैं उनमें से ही एक मंदिर है ये पिपलेश्वर महादेव मंदिर के। मैं दर्शन आपको करवा चुका हूँ, अब दर्शन करवाता हूँ भूतेश्वर महादेव मंदिर के। वो देखिए वहाँ लहरा रही है ध्वजा शिखर के ऊपर। और इस तरफ से हमें जाना होगा। यहाँ भी बंदर उत्पात मचा रहे हैं। यहाँ पे सामने नंदी भगत हैं। ये देखिए भूतेश्वर महादेव, कितनी प्यारी प्रतिमा है प्रभु की। आप देखिए जलाभिषेक कर रहे हैं भक्तगण। भक्तगण जो है यहाँ भी जल अर्पण कर रहे हैं। नंदी भगत का भी तिलक किया जा रहा है। ये देखिए मंदिर प्रांगण।
और यहाँ ठीक सामने है ये उमा कात्यायनी शक्तिपीठ, जहाँ गिरे थे सती माता के केश। जी हाँ, 51 शक्तिपीठों में यह 11वां शक्तिपीठ है। यहाँ भी हम दर्शन करेंगे। जब भगवान विष्णु ने सती माता के शव के अपने सुदर्शन चक्र से अनेक टुकड़े किए थे, तो उनमें से सती माता के जो केश है यहाँ गिरे थे, इसलिए यह उमा कात्यायनी शक्तिपीठ यहाँ पर बनाई गई थी। और अब हम अंदर जाके दर्शन करते हैं। और ये सीढ़ियाँ नीचे लेके जा रही हैं, नीचे जाना होगा हमें दर्शन के लिए। देखिए सामने है माता की प्यारी प्रतिमा। चलिए चलते हैं ऊपर। यहाँ पे है रंगनाथ जी महादेव। जय हो प्रभु। और इस तरफ भी हैं महादेव जी। मोहित भी जलाभिषेक कर रहा है। मैं भी, जय भोले, मैं भी जलाभिषेक करता हूँ अब। और इस तरफ भी माता की प्रतिमा है, ये देखिए आप। यहाँ शिवलिंग पे प्रभु के 4 मुख हैं, 4 दिशाओं में। महादेव की जय। अब मैं आपको बताता हूँ भूतेश्वर महादेव की महिमा के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मथुरा नगरी का निर्माण किया था मधु दानव ने, जिसका पुत्र था लवणासुर। उसने भगवान शिव की तपस्या की और अजय होने के लिए वरदान मांगा। तो भगवान शिव ने उसे त्रिशूल दिया था और कहा था कि जब तक यह त्रिशूल तेरे पास रहेगा तू सुरक्षित रहेगा। तो त्रिशूल पाकर लवणासुर अभिमानी हो जाता है और मथुरा की जो जनता होती है उस पर अत्याचार करने लगता है। तो मथुरा के वासी जाते हैं प्रभु श्री राम के पास और कहते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं कि आप अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हमारे यहाँ भेजिए ताकि वो लवणासुर का वध करके हमें उसके अत्याचारों से मुक्त करे। तो शत्रुघ्न जी भगवान राम की आज्ञा पर यहाँ आते हैं और लवणासुर से 3 युद्ध करते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी जब नहीं विजय मिलती है तो वो प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और बताते हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं शत्रुघ्न जी से कि जिस प्रकार मैंने रावण पर विजय पाने से पहले रामेश्वरम में भोले बाबा का शिवलिंग स्थापित किया था, वैसे ही यहाँ पर तुम भी जाओ और यहाँ पे शिवलिंग स्थापित करके भूतेश्वर महादेव का उनकी आराधना करो। तो शत्रुघ्न जी यहाँ पर आते हैं और भूतेश्वर महादेव जी की आराधना करते हैं। उनसे आशीर्वाद मिलने के बाद में लवणासुर का संहार करते हैं और यहाँ के जो निवासी होते हैं उनको उसके अत्याचारों से मुक्त करते हैं। भूतेश्वर महादेव जो मथुरा के कोतवाल हैं, उनके दर्शन करने के लिए आपको यहाँ आना ही चाहिए। वैसे तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के ही प्रसिद्ध मंदिर हैं और कृष्ण जी के मंदिरों के अलावा यह प्रसिद्ध मंदिर आपको देखना ही चाहिए। और खास कारण यह भी है कि यहाँ पर जो 51 शक्तिपीठों में से एक जो है उमा कात्यायनी शक्तिपीठ, जिसे 11वां स्थान प्राप्त है, उसके भी दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। माता रानी के दर्शन आप कर सकते हैं। तो जय हो भूतेश्वर महादेव।